गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम मेटल्स की जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसको करते हैं। उस प्रोसेस के अंदर हमने कुछ स्टेप्स हम सीख रहे थे। वहाँ पे हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हमने ओर्स को बॉल मिल और हैमर मिल के अंदर क्या किया था कि मेटल्स को क्रश फॉर्म पाउडर्ड फॉर्म में चेंज किया था। आफ्टर दैट हमने वहाँ पर सीखा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि हम किस तरीके से उसके अंदर से इम्प्योरिटीज की मेटल के ओर के अंदर से इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट करके वहां पर मेटल की क्वांटिटी को इंक्रीज करें। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और उसके बाद में है जो हमें कंसंट्रेटेड ओर मिले, उन कंसंट्रेटेड ओर से किस तरीके से हम मेटल को ऑब्टेन करें और उनके अलावा और उनके ऊपर क्या प्रोसेसेस कर सकते हैं हम, उसके लिए हम उसके ऊपर दो प्रोसेसेस यूज में करते हैं। तो कंसंट्रेटेड ओर से हमें मेटल को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले तो हमें उन्हें उनके ऑक्साइड्स में चेंज करना होता है। आफ्टर दैट हम उनके ऑक्साइड से जो सेकंड प्रोसेस हम यूज में लेते हैं, उनके ऑक्साइड्स को हम रिड्यूस करके उनसे हम मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम यहीं से स्टार्टिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले हम जो मेटल हमें ऑब्टेन हुई है, कंसंट्रेटेड मेटल्स जो हमें मिले हैं, उनसे हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड के उनका अंदर कन्वर्जन करें। अब ये कैसे करते हैं, हम दो प्रोसेस से इसको करते हैं, जो कि होता है हमारे पास में वी नोन देम एज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। किस तरीके से करते हैं दोनों को प्रोसेस को अभी पढ़ेंगे। उसके बाद कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से जो हमें मेटल्स के ऑक्साइड्स मिले हैं, उन मेटल के ऑक्साइड्स को हम रिड्यूस करवाते हैं और उनके ऑक्साइड से हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं, जो कि हमारी सेकंड प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि जो हमारे पास में मेटल है किस तरीके से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की जाती है। अब सबसे पहला जो प्रोसेस होता है हमारा कैल्सिनेशन का, तो कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होता है इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसंट्रेटेड ओर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हम एयर की एब्सेंस के अंदर यहां पर क्या करते हैं, मेटल के जो कंसंट्रेटेड ओर्स हैं उनको हीट करते हैं। तो कैल्सिनेशन जो हमारे पास में सबसे पहले यूज आता है, वो यूज आता है हमारे पास में कार्बोनेट ओर्स के लिए। कार्बोनेट ओर्स के लिए हम उनको यूज करते हैं। कार्बोनेट ओर्स के अंदर हम जैसे कि देखेंगे हमारे पास में एग्जांपल है, तो यहां पर कैलामाइन एक कार्बोनेट ओर है जिंक का, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर। तो वहां पर हमें ऑब्टेन हो जाता है मेटल ऑक्साइड्स ऑफ जिंक विच इज नॉन जिंक ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो जाती है। सिमिलरली अगर हम सिडेराइट जो कि आयरन का एक कार्बोनेट ओर है, उसकी कैल्सिनेशन करते हैं तो हमें आयरन सेकंड ऑक्साइड ऑब्टेन होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। प्लस इस प्रोसेस में अगर कोई हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर वाटर अवेलेबल होता है, तो यहां से वो हाइड्रेटेड वाटर को भी रिमूव करने के काम में यहां पर आता है। प्लस थर्ड पॉइंट यहां पर हमारे पास में ये होता है कैल्सिनेशन के अंदर कि कोई अगर हमारे पास में वोलेटाइल इंप्योरिटीज अवेलेबल हैं, तो वो वोलेटाइल इंप्योरिटीज भी यहां से रिमूव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो सेकंड प्रोसेस होती है, उस सेकंड प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं, जो कि प्रोसेस होती है रोस्टिंग की। जो रोस्टिंग की प्रोसेस होती है वो हमारे पास में जो हम यूज करते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसंट्रेटेड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। किसके साथ में, पहले हमने कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर लिया था, बट अब हम रोस्टिंग के अंदर प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी कि यहां पर हम एक्सेस एयर मींस कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहां पर हम हीट कराएंगे। तो जो हमारे पास में रोस्टिंग प्रोसेस होती है, वो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो यूज होती है हमारे पास में सल्फाइड ओर्स के लिए। जो मेटल्स के सल्फाइड ओर्स होते हैं उनके लिए हम रोस्टिंग यूज करते हैं। तो जैसे हमारे पास में एग्जांपल है जिंक ब्लेंड का, यानी कि जिंक सल्फाइड। ये एक सल्फाइड ओर है जिंक का। यहां पर हम देखते हैं जैसे ही ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो रोस्टिंग की प्रोसेस होने की वजह, रोस्टिंग के साथ जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहां पर हीट करते हैं, तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलता है, और जिंक ऑक्साइड के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो जाती है। सेकंड हमारे पास में जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, हमारे पास में है FeS2 आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को जब हम एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में यहां पर रोस्टिंग करेंगे इसकी, तो हमें मिल जाएगा फेरिक ऑक्साइड, प्लस हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो जाती है। साथ ही साथ जो यहां पर वोलेटाइल इंप्योरिटीज होगी वो भी यहां से रिमूव हो जाएगी।
ठीक है। उसके अलावा हमारे पास में और क्या होता है, वॉलेटाइल इंप्योरिटीज, और कोई वाटर ऑफ हाइड्रेटेड वाटर यहां पर है तो वो वाटर भी यहां से रिमूव हो जाता है। या फिर हमारे पास में हम कहें यहां पर मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर भी यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो हमारी यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो कैल्सिनेशन है वो हाइड्रेटेड और कार्बोनेट्स ओर के लिए यूज करते हैं, और रोस्टिंग हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा, रोस्टिंग हम यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए। अब इसके बाद में जब हमें मेटल के ऑक्साइड्स ऑब्टेन हो चुके हैं कंसंट्रेटेड ओर से, तो अब हमारे पास में बारी आती है कि जो मेटल है उन मेटल्स को हम ऑब्टेन करें उनके ऑक्साइड से। तो उसके लिए हमारे पास में क्या होता है, एक मेथड होता है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स। वो कैसे करते हैं, द मेटल ऑक्साइड फॉर्म आफ्टर द कैल्सिनेशन और रोस्टिंग और कन्वर्टेड इनटू मेटल बाय रिडक्शन प्रोसेस। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने पता है कि हमने अभी अभी क्या किया कि हमने मेटल को उनके ऑक्साइड्स में चेंज कर लिया। अब हमें पता है कि जो ऑक्साइड्स जब किसी के साथ ऐड होते तो उनका ऑक्सीडेशन होता है, तो हमारे पास में ऑक्सीडेशन की एक अपोजिट प्रोसेस भी अवेलेबल है रिडक्शन की। तो क्या हम जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हमें मेटल वहां पर ऑब्टेन हो रहे, मेटल ऑक्साइड्स मिल रहे हैं, वहां पर हम जो यूज कर रहे हैं उनको हटा करके उनमें से ऑक्सीजन को रिमूव करा दे तो उनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से रिडक्शन प्रोसेस को हम यूज में लेते हैं ताकि हम मेटल को ऑब्टेन कर सके। और ये मेथड जो कि हमारे पास में बेस्ड होता है, वो रिडक्शन का जो मेथड हम यूज करते हैं मेटल ऑक्साइड, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, कि मेटल की नेचर कैसी है और या फिर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी है, वो स्लाइटली रिएक्टिव है, वो मीडियम रिएक्टिव है, या वो नॉन रिएक्टिव नेचर की है, किस तरीके से वो कहां पर होती है। तो हमारे पास में हमने रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर पढ़ा है कि हमारे पास में जो मेटल्स होती हैं वो 3 टाइप्स ऑफ मेटल्स होती हैं। कौन कौन सी होती है मेटल, हमारे पास में जो लो रिएक्टिव नेचर की होती हैं, जो बॉटम ऑफ द हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में होती है। फिर उसके बाद मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी होती है, जो कि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में मीडियम प्लेसेस पर होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास में है आयरन, जिंक, टिन, लेड एक्सेट्रा। तो हमारे पास में कुछ इस टाइप के बहुत सारी मेटल्स होती हैं, निकल, जो कि कहां पर होती है, मीडियम रिएक्टिव नेचर की होती है। बट हमारे पास में कुछ मेटल्स होती हैं जो हाईली रिएक्टिव होती है, जस्ट लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो हम इन डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, और उनको रिड्यूस करके वहां से हम इनके ऑक्साइड से मेटल को हम वहां पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इस केस में हमारे पास में आता है वो आता है मेथड सेल्फ रिडक्शन का। सेल्फ रिडक्शन का जो मेथड होता है बच्चों, वो हम यूज में लेते हैं जो मेटल्स हमारी प्लेस्ड होती है रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में। यानी कि कौन कौन सी मेटल्स, अगर हम बात करें, हमारे पास में मरकरी होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है। जो सारी ये सारी इनमें से कोई भी मेटल जो कि लो बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस्ड होती हैं, इन मेटल्स के ऑक्साइड से हम किस तरह मेटल को जब ऑब्टेन करते हैं तो वो हम सिंपली हीट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके ऑक्साइड्स बनते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से, वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, और वो स्लाइटली हीट करने पर ही वो खुद ब खुद सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जैसे कि यहां पर देखा, हमारे पास में एक सल्फाइड और है मरकरी का, मरकरिक सल्फाइड। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सल्फाइड और आ गया, सबसे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें ऑक्साइड्स की फॉर्म में मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन करना पड़ेगा। कौन सी प्रोसेस हम यहां पर लगाएंगे, अभी हमने पढ़ा कि जब हमें सल्फाइड और हो और सल्फाइड और को उसके ऑक्साइड्स में चेंज करना होता है, तो हम यहां पर जो प्रोसेस यूज में लेते हैं वो रोस्टिंग की प्रोसेस होती है। रोस्टिंग की प्रोसेस में हम एक्सेस ऑफ एयर के अंदर सल्फाइड ओर्स को हीट कराते हैं, तो हमारे पास में मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन हो गया, मरकरिक ऑक्साइड हो गया। अब ये मरकरिक ऑक्साइड एक मैं कहूंगा लेस रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है। अब ये लेस रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है तो ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल
लो है, स्टेबिलिटी कम है इसकी। तो क्या होगा, अगर हम इसको सेल्फ हीट, केवल हीट करेंगे तो हीट करने पर ही यहां पर हमें क्या होगा, ये ऑक्साइड ब्रेक हो जाएगा और हमें मेटल, मरकरी मेटल ऑब्टेन हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। तो जितनी भी मेटल हमारे पास में रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में होती है, उनको अगर हमें उनके ऑक्साइड से सेपरेट कराना होता है, यानी कि रिड्यूस कराना होता है, तो हम उनके लिए सेल्फ रिडक्शन का मेथड यूज में लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, आइए। और अगर हमारे पास में है, नेक्स्ट है केमिकल रिडक्शन मेथड। अब केमिकल रिडक्शन मेथड में हम किसके लिए यूज में ले रहे हैं, तो हमारे पास में जैसे कि कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। कौन कौन सी, जैसे हमारे पास में निकल अवेलेबल है, जिंक है, हमारे पास में आयरन है, हमारे पास में लेड है, ऐसी कुछ मेटल्स, और कॉपर है, अगर हम एक्सेट्रा, इनमें से कोई मेटल, ये सारी कहां पर होती है, रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल ऑर्डर में होती है। ये रिएक्टिव तो होती हैं बट बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती, स्लाइटली रिएक्टिव होती, मीडियम रिएक्ट, तो इनकी हम कह सकते हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या है, मीडियम है। तो जो हमारे पास में इनको हम रिड्यूस करवाते हैं, अब इनके रिडक्शन हम इनको रिड्यूस डायरेक्टली हीट करके नहीं करवा सकते, क्योंकि इनके ऑक्साइड जो फॉर्म होते हैं वो स्टेबल तो होते हैं कुछ हद तक। तो हम क्या करते हैं, हम इनको किसी केमिकल एजेंट को यूज लेकर के यहां पर हम एक अलग से सेपरेटली एक केमिकल के साथ में इनको हीट करते हैं, जो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर यूज में होता है, और वो मेटल के ऑक्साइड के अंदर से जो ऑक्सीजन है उसको अपने साथ कंबाइन कर लेता है और मेटल हमारे पास में यहां पर रिड्यूस हो जाती है। तब ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल एज ए मीडियम, जो कि कहां पर अकर होती है, इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, लाइक हमारे पास में जिंक, कॉपर एक्सेट्रा, बहुत सारी मेटल्स हैं। तो हम इनको जो होता है कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज में लेकर के हम यहां पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कार्बन के साथ साथ और भी अदर प्रोसेसेस हम यहां पर यूज में ले सकते हैं। इसके लिए हम कार्बन का यूज तो कर ही सकते हैं, साथ में हम यहां पर रिएक्टिव मेटल्स का भी यूज कर सकते हैं। देखेंगे आगे हम, जैसे कि रिएक्टिव मेटल्स में हम एल्यूमिनियम का यूज में ले सकते हैं, सोडियम का यूज ले सकते हैं, कैल्शियम का यूज ले सकते हैं। तो जितनी भी रिएक्टिव मेटल्स है उनके साथ में अगर हम इनके ऑक्साइड को हीट करेंगे तो वहां पर भी हमारे पास में हो गई, क्योंकि एफिनिटी, अब वहां पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास में रिएक्टिव मेटल्स है उनकी प्रॉपर्टी रिएक्शन करने की ज्यादा होती है, वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, तो वहां पर वो क्या होंगे, ऑक्सीजन के साथ जल्दी कंबाइन हो जाएंगे। तो हमारी जो उनसे लेस रिएक्टिव मेटल होती है, जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर होती है, वो खुद ब खुद वहां से रिड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है हमारा कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, इसके अंदर जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होती है उनको हम कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज में लेकर उनको हम क्या करते हैं, सिंपली हीट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी इस पास में इसकी एक जनरल रिएक्शन है जो देखते हैं। हमारे पास में किसी एक मेटल का जो ऑक्साइड है MxO, और हम अब जितनी क्वांटिटी में हमारे पास ऑक्सीजन है ना बच्चों, उतनी ही क्वांटिटी में हम क्या लेंगे, कार्बन को लेते हैं। ठीक है, कार्बन के लिए हम यहां पर जो कार्बन की फॉर्म यूज में लेते हैं वो कोक लेते हैं। क्यों लेते हैं कोक, क्योंकि कोक एक बहुत ही चीप रिड्यूसिंग एजेंट है, इजीली अवेलेबल हो जाता है और कॉस्टली भी ज्यादा नहीं पड़ता। क्योंकि मेटलर्जी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वहां पर हमें क्या करना होता है, कन्वीनियंट प्रोसेस और इकोनॉमिकल प्रोसेस को हमने यूज में लेना होता है। ठीक है, तो हमारे पास में जैसे कुछ मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो रिड्यूस करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है। अब जिंक ऑक्साइड में हमने देखा कि हमने जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ में हीट किया तो यहां पर हमने देखा कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है हमारे पास में, और यहां से क्या होती है, जिंक मेटल हमें मिल जाती है। सेम हमारे पास में क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड को जब हम कार्बन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आयरन मेटल हमें ऑब्टेन हो जाती है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो जाती है। सेम हमारे पास में एक और मीडियम रिएक्टिव मेटल है लेड। अब लेड को भी हम जैसे ही यहां पर हीट करवा रहे होते हैं तो हीट करवाने पर हम क्या करते, कार्बन के साथ हीट करवाया तो हमें लेड मेटल प्योर फॉर्म में हमें यहां पर रिड्यूस हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो गई। बट इस प्रोसेस का एक डिसएडवांटेज होता है।
जब हम यहां पर कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज लेते हैं तो यहां पर जो कार्बन के कुछ रेजिड्यूज होते हैं वो मेटल्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं और उन मेटल्स को कंटेमिनेट कर देते हैं और इसी वजह से हमें उनको फर्दर रिफाइनिंग के लिए भेजना पड़ता है। तो ये यहां पर ये हमारे पास में एक और स्टेप को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और रिडक्शन के लिए हम कौन से मेथड का यूज ले सकते हैं। अब हमारे पास में एक रिडक्शन के लिए एक बहुत फेमस मेथड आता है बेटा, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ये एक पूरा सेपरेटली एक डिफरेंट प्रोसेस है। यहां पर हम क्या करते हैं, मेटल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के ड्यूरिंग हम यहां पर एक ऑक्साइड, वो ऑक्साइड डिपेंड करेगा कौन सा हम लेंगे, वो ऑक्साइड हम डेलिबरेटली कंबाइन करवाते हैं इंप्योरिटीज के साथ में, ताकि वो फॉर्म कर ले एक स्टेबल मोल्टन फेस विच इज कॉल्ड एज स्लेग, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। हम क्या बोलते हैं कि हमने यहां पर क्या किया, एक ऑक्साइड को यहां पर ऐड किया। वो ऑक्साइड क्या करेगा, वो इंप्योरिटी का जो हमारे साथ में मिक्स है, उन इंप्योरिटी के साथ में कंबाइन होकर के एक लिक्विड मास, फिजिबल मास का वो स्लैग का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि हमारी जो मेटल होती है उस मेटल से इनविजिबल होता है, उसके साथ मिक्स नहीं होता। तो हम वहां पर उनको इजीली सेपरेट कर लेते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। जैसे हमारे पास में एक नॉन मेटल ऑक्साइड इंप्योरिटी है। अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड के अंदर हमने एक मेटल ऑक्साइड मिला दिया, ये हमने डेलिबरेटली मिलाया है, यहां पर हमारे इंप्योरिटीज हैं। हमारे पास में यहां पर जो ऑक्साइड हम मिलाते हैं वो डिपेंड करता है कि इंप्योरिटीज किस टाइप की है। अगर इंप्योरिटीज हमारे पास में बेसिक इंप्योरिटीज हैं यहां पर, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एसिडिक ऑक्साइड्स को मिलाएंगे। वो एसिडिक ऑक्साइड कंबाइन होंगे इंप्योरिटीज के साथ में और स्लैग का फॉर्मेशन कर लेंगे। अगर हमारी जो इंप्योरिटीज है वो एसिडिक नेचर की है बेटा, तो हम उनके अंदर क्या करेंगे, बेसिक ऑक्साइड को मिक्स करेंगे और ये बेसिक ऑक्साइड उनके साथ में कंबाइन होकर के क्या बना लेंगे, फ्यूजिबल स्लैग बना लेंगे। इस तरीके से हम यहां पर अकॉर्डिंग टू इंप्योरिटी ऑक्साइड को मिक्स करते हैं। तो हमारे पास में एक एग्जांपल है, आइए देखते हैं। तो हमारे पास में जब हम रिमूवल करते हैं, हम यहां पर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर रहे होते हैं किसकी, कॉपर की। कहां से, कॉपर पायराइड। कहां से कर रहे होते हैं बेटा, कॉपर पायराइड से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको यहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले कॉपर पायराइड क्या है, एक सल्फाइड और है, तो सबसे पहले तो क्या ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। ऑक्साइड में चेंज करने के बाद हमने क्या किया, रोस्टिंग करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हमारे पास में एक मिक्सचर आ जाता है यहां पर कॉपर सल्फाइड का, प्लस हमारे पास में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड या फिर आयरन सेकेंड ऑक्साइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फेरस ऑक्साइड। अब यहां पर ये मिक्सचर क्या है, अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर केवल और केवल हमें ऑब्टेन तो क्या करना था, कॉपर, बट हमारे पास में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस कॉपर के साथ में जो सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड जो बना, इसके साथ में हमारे पास में क्या है कि यहां पर FeO एज ए इंप्योरिटी है। अब हमें पता है आयरन एक मेटल है, तो ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है, और मेटेलिक ऑक्साइड कैसी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहां पर ये FeO क्या है, हमारी बेसिक इंप्योरिटी है, एक बेसिक ऑक्साइड है, तो बेसिक इंप्योरिटी है, उसको हमें रिमूव करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्साइड को डेलिबरेटली ऐड करना पड़ेगा। वो ऑक्साइड हमारे पास में क्या होता है, यहां पर हम एक मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज में लेते हैं, जो कि इस फेरिक ऑक्साइड के, फेरस ऑक्साइड के साथ में कंबाइन होकर के फिजिब FeSiO3 फेरोसिलिकेट बना लेता है, जिसकी अपर लेयर फॉर्म हो जाती है, और कॉपर सल्फाइड जो होता है हमारे पास में, उसकी लोअर लेयर फॉर्म हो जाती है। और इस तरीके से हम यहां से इनको सेपरेट कर लेते हैं। अब हमारे पास में क्या था, अभी तो एक बेसिक इंप्योरिटी थी, अब हमारे पास में अब कुछ एसिडिक इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं। तो उन एसिडिक इंप्योरिटीज को कैसे रिमूव कराते हैं, तो एसिडिक इंप्योरिटीज को हम जो स्मेल्टिंग की प्रोसेस होती है वो लाइमस्टोन की प्रेजेंस में करते हैं। तो क्या होता है, जब हम वहां पर लाइमस्टोन के साथ में इनको हीट करते हैं, तो लाइमस्टोन हमारा क्या होता है, ब्रेक होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब यहां पर जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, एक मेटल ऑक्साइड है, एक बेसिक ऑक्साइड हो गया,
ये बेसिक ऑक्साइड जो वहां पर हमारे पास में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इंप्योरिटीज यानी कि एसिडिक इंप्योरिटीज होती है, उनके साथ में एक स्लैग का फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने यहां पर क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड कराया किसके अंदर बेटा, एसिडिक इंप्योरिटी SiO2 के अंदर, तो हमारे पास में कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म हो जाता है यहां पर, जो कि एक स्लैग होता है। इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को, अगर हमारे पास में एक और इंप्योरिटी होती है P4O10 की, उसके अंदर फॉस्फेट जो हमारे पास में होता है, फॉस्फेट स्लैग फॉर्मेशन, कैल्शियम फॉस्फेट स्लैग का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। और इस स्लैग का एक कंप्लीट एक सेपरेट नेम दिया हुआ है, कॉमन नेम होता है, जिसे हम बोलते हैं थॉमस स्लैग। इस तरीके से यहां पर हमारे पास में कुछ दो टाइप की ऐसी चीज फ्लस्क आते हैं जो हमें डेलिबरेटली ऐड करने होते हैं। अब यहां पर जो ये स्लैग फॉर्म हो रहा है, इस स्लैग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो स्लैग जो होता है एक फिजिबल मास होता है जो कि इजीली मेल्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो लो होता है, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम यहां पर देखें, इट इज लाइटर एंड इमिजिबल विद द मोल्टन मेटल। ये जो मेटल होती हैं उन लिक्विड मेटल से लाइटर होता है और मेटल और इजीली मिक्स नहीं होता, इमिजिबल होता है। इट इज ड्यू टू द impurities that slag floats as a separate layer on the molten metal can thus be easily separate from the metal। और इसी वजह से अपर लेयर जब ये स्लैग फॉर्मेशन कर लेता है तो वहां से हम इसको इजीली रिमूव करवा सकते हैं। द लेयर ऑफ द, अब इस लेयर की वजह से क्या होता है, एक फायदा भी होता है। अगर मान लो हमारे पास में कोई मेटल ऐसी अवेलेबल है जो कि फर्दर ऑक्साइड हो सकती है, तो जो ये स्लैग की लेयर है ये यहां पर एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है, ये लेयर वहां पर उन मेटल के जो वहां पर ऑब्टेन हुई है उनका ऑक्सीडेशन करने से रोकती है, उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। तो द लेयर ऑफ स्लैग ऑल्सो slag molten metal prevents the metal from being oxidized। जो फर्दर ऑक्सीडाइजेशन है उनको प्रिवेंट भी करती है। तो हमारे पास में जो फ्लस्क होते हैं जो हम मिक्स करते हैं किसके अंदर, मेटल के और ऑक्साइड्स के अंदर, वो हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। किसते? एक होता है एसिडिक फ्लस्क, एक होता है बेसिक फ्लस्क। जो एसिडिक फ्लस्क वो होते हैं जो हमें एसिडिक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड से मिलते हैं, जैसे SiO2, P2O5, B2O3, जो कि हमें बोरेक से ऑब्टेन होता है। अब ये कौन सी इंप्योरिटीज, अब ये हमारे पास में क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ में मिक्स करवाने पड़ते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ में, जो कि बेसिक नेचर के होते हैं। और फिर वो जैसे बेसिक इंप्योरिटीज हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन, फेरस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, दिस टाइप की जो एसिडिक इंप्योरिटीज होती हैं, बेसिक इंप्योरिटीज होती हैं, उनके साथ कंबाइन होकर के स्लैग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसे फ्लस्क को हम एसिडिक फ्लस्क बोलते हैं। सेकेंड टाइप के होते हैं हमारे पास में बेसिक फ्लस्क। बेसिक फ्लस्क क्या होते हैं, अब ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं किसके, मेटल के। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो कि ऑब्टेन होता है कहां से बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट से। हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है जो मैग्नेसाइट से मिलता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिलता है। और हमें Fe2O3 हम यूज में लेते हैं कहां से, हेमेटाइट से। अब यहां पर क्या करते हैं, अब हमने क्या है हमारे पास में कौन से ऑक्साइड डाले हैं हमने, बेसिक फ्लस्क के, यानी कि मेटल के ऑक्साइड होंगे। जो मेटल के ऑक्साइड कौन सी इंप्योरिटी को रिमूव करने के काम आएंगे, नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज को, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को, जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जो हमारे पास में बेसिक फ्लस्क होते हैं वो एसिडिक इंप्योरिटीज SiO2, P4O10 एक्सेट्रा अदर इंप्योरिटीज के साथ एसोसिएट होकर के हमारे पास में जो एसिडिक इंप्योरिटीज है वो स्लैग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास में जो होता है यहां पर स्मेल्टिंग की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, आइए स्मेल्टिंग की प्रोसेस के बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है विच इज थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस को हम ये भी बोलते हैं रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। और थर्माइट प्रोसेस का हमारे पास में एक और नाम होता है एल्यूमिनोथर्मी। ठीक है, अब थर्माइट प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। It is known as thermite process, but
यहां पर जो थर्माइट प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इस वजह से यहां पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो मेटल यहां पर हमें ऑब्टेन्ड होती है वो ऑलवेज हमें लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होती है। यहां पर जो जितनी भी मेटल है, अगर हम जैसे हम देखते हैं यहां पर कुछ एग्जांपल है, हमारे पास में मैग्नीज डाइऑक्साइड है, यहां पर मैग्नीज ऑक्साइड है, इसको हमने एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट यूज में लेकर के हीट कराया तो मैग्नीज जो हमें मिलेगा वो यहां पर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है। और इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड है हमारे पास में। क्रोमियम ऑक्साइड क्या होता है, Cr। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को मिक्स करके हमने क्या किया, हीट किया, तो हीट करने पर हमारे पास में क्या होता है, क्रोमियम आ जाता है। क्रोमियम कौन सी फॉर्म में, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से क्रोमियम यहां पर किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब हमारे पास में है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के साथ हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में Fe2O3 है, इसमें क्या किया हमने, एल्यूमिनियम को हमने क्या किया, मिक्स किया, और यहां पर आयरन मेटल हमें किस फॉर्म में अवेलेबल हो, रिड्यूस हो गई है बेटा यहां पर लिक्विड फॉर्म में, और एल्यूमिनियम सल्फाइड। अब ये रिएक्शन ही हमारी जो रेलवे ट्रैक्स को हम ज्वाइंट करते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स हमारे पास में होते हैं, इन रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइंट्स करने के लिए ये प्रोसेस यूज में आती है। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर उनके पास में मोल्ड्स होते हैं, उन मोल्ड्स के अंदर वो क्या करते हैं, एल्यूमिनियम जो हमारे पास में Fe2O3 है उसको मिक्स करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम के ग्रैन्यूल्स के साथ में मिक्स करते हैं, और फिर वो यहां पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक मैग्नीशियम का रिबन लेकर के उसे एज अ फ्यूज यूज में लेते हैं, जो कि क्या करता है, ये फ्यूज यहां पर इग्निशन प्रोवाइड करता है इस रिएक्शन को। और यहां पर जब हमारे पास में रिएक्शन स्टार्ट होती है तो यहां पर जो लगभग इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसलिए हमारे यहां पर जो मेटल है आयरन, वो आयरन मेटल प्योर जो लिक्विड फॉर्म है वो उसमें चेंज हो जाती है, और सॉलिडिफाइड होने के बाद इन जॉइंट्स को वो फिल कर देती है, और जो यहां पर एक्सेसिव हमारे पास में एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो यहां पर एक्सेस मास की फॉर्म में हो जाता है, जिसे वो जो हमारे ग्राइंडर्स वगैरह जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे सेपरेट करा लेते हैं, और इस तरीके से हमारे पास में यहां पर थर्माइट प्रोसेस यहां पर जो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइंट करते हैं वहां पर यूज में आती है। इसके अलावा हमारे पास में जो एक और प्रोसेस है, वो प्रोसेस कौन सी होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ नेचर की मेटल होती है, रिएक्टिव मेटल्स, हम उनके लिए यूज करते हैं। जो रिएक्टिव मेटल्स होती है वो कहां पर प्लेस होती हैं, वो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस होती हैं। अब उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये ना तो किसी भी ना तो ये सेल्फ रिड्यूस हो सकते हैं, ना ही ये कोई केमिकल्स के साथ में रिड्यूस हो सकते हैं। स्टेबल होने की वजह से ये इन दोनों प्रोसेस से नहीं होते, बट हम इनको रिड्यूस करवाने के लिए क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं इनके अंदर देखेंगे। तो द ऑक्साइड्स ऑफ एक्टिव मेटल्स विच इज अप इन अ हाई रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज आर वेरी स्टेबल एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन और एल्यूमिनियम। हम इनको किसी भी केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में हीट करके रिड्यूस नहीं कर सकते। These metal commonly extracted by electrolysis of their fused salt। हम क्या करेंगे, यहां पर इनके फ्यूज सॉल्ट बनाएंगे, उन फ्यूज सॉल्ट में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उनका, तो उसके बाद ही हम यहां पर मेटल को रिड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, और बाय यूजिंग सूटेबल इलेक्ट्रोड्स, और वहां पर हम सूटेबल इलेक्ट्रोड्स का प्रोसेस, सूटेबल इलेक्ट्रोड्स को यूज में लेते हैं, और ये पूरी प्रोसेस जो होती है हमारी वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस कहलाती है। तो the metals are commonly excited by electrolysis of their fused salt by using suitable electrodes, and this process is called electrolytic reduction or reduction by electrolysis। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहां पर एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जो प्यूरिफाइड Al2O3 है, इससे हमें एल्यूमिनियम को रिड्यूस करवाना होता है। किसको रिड्यूस करवाना होता है, एल्यूमिनियम मेटल को रिड्यूस करवाना होता है। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, स्टेबल है, तो ना तो ये सेल्फ रिड्यूस हो सकता है, ना ही ये कार्बन और
एल्यूमिनियम से खुद, क्योंकि एल्यूमिनियम तो खुद ही है, तो वहां पर कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकता। अब हमारे पास में क्या करना पड़ेगा, अब हम इसके एक मिक्स बनाएंगे, किसके साथ में, हम यहां पर क्रायोलाइट और फ्लोस्फर का एक मिक्सचर लेते हैं, जो क्या करता है, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसके मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देता है, जिससे ये क्या होता है, इस मिक्स की जो यहां पर नेचर होती है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और यहां पर ये मिक्स, यहां पर मिक्स होकर के, ये दोनों मिक्स होकर के इस मिक्सचर को कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अब जो ये हमें फ्यूज मैट्रिक्स मिला, इस फ्यूज मैट्रिक्स को हम इलेक्ट्रोलाइज्ड करते हैं एक स्टील के कंटेनर के अंदर, और वहां पर स्टील का हम कैथोड यूज लेते हैं और ग्रेफाइट के एनोड्स हम यहां पर यूज में लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हमें रिड्यूस करवाने के लिए वहां से कोई ना कोई एजेंट उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसलिए हम ग्रेफाइट को क्या लेते हैं, एनोड्स लेते हैं और स्टील का कैथोड लेते हैं। अब हमारे पास में जो ओवरऑल रिएक्शन हो रही होती है इस प्रोसेस की, पहले उसे देखते हैं। तो हमने एल्यूमिनियम को ग्रेफाइट एनोड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइज किया, तो हमारे पास में एल्यूमिनियम तो ऑब्टेन हो जाती है, हमें कहां पर ऑब्टेन हो जाएगी, एल्यूमिनियम कैथोड पर ऑब्टेन हो जाएगी, प्लस हमारे पास में एनोड पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाती है। कैसे होता है आइए देखते हैं। हमने ये यहां पर इसका जो एपरेटस होता है कुछ इस तरीके का होता है। ये आप यहां पर आयरन स्टील का एक कंटेनर देख रहे हैं। ये कंटेनर हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास में ये कैथोड का काम करता है, ये कंटेनर, ठीक है। ये यहां पर आपको जो डार्क डार्क कलर से यहां पर दिख रही है, ये क्या है हमारे पास में, ये कैथोड है, ठीक है, जो कि किसके हैं, स्टील के हैं। ठीक, अब हमारे पास में एनोड जो होता है, हमने किसका यूज में लिया है, एनोड हमने कार्बन यानी कि ग्रेफाइट क्या लिया है, यहां पर ग्रेफाइट ये यूज में लिया है, और हमने क्या मोल्टन एल्यूमिनियम और फ्लोस्फर और क्रायोलाइट का हमने यहां पर क्या लिया है, मिक्सचर लिया है। अब ये मिक्सचर क्या करेगा, ये तो इसको कंडक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, यानी कि इसके अंदर हम यहां पर जब भी, अब यहां पर क्या करते हैं हम, जब कंडक्ट इसको यहां पर हम प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, इसके अंदर कंडक्टिविटी होती है, और इस अब ये मिक्सचर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, जिसकी वजह से यहां पर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ये ब्रेक होता है किसमें, एल्यूमिनियम +3 में, प्लस यहां पर ऑक्सीजन -2 में, दो पार्ट्स में ये ब्रेक हो जाते हैं। तो जो एल्यूमिनियम होता है वो तो कंबाइन होता है, क्यों, कैसे, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये ग्रेफाइट एनोड के साथ में रिएक्ट करती है, और ग्रेफाइट एनोड के साथ में ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर लूज कर देती है रिएक्शन के अंदर, जो कि वो इस फ्यूज में होते हैं, और वो फ्यूज इस फ्यूज के अंदर मिक्स रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहां पर जैसे एनोड पर क्या हुआ, कार्बन के एनोड ग्रेफाइट था, तो ऑक्सीजन जो थी मेल्ट फॉर्म में आई और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। सिमिलरली एक और यहां पर फॉर्म होता है हमारे पास में, कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होता है और कार्बन डाइ और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। अब ये फ्री हुए इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं, जो एल्यूमिनियम आयन होता है वो क्या करता है, इसको कैथोड पर जाकर के इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर क्या करता है, ये एल्यूमिनियम एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा तो एल्यूमिनियम हमारा क्या होता है, यहां पर रिड्यूस हो जाता है एल्यूमिनियम मेटल के अंदर। तो हमारे पास में अगर हम बात करें तो कैथोड पर तो क्या होता है, हमारे पास में रिडक्शन होता है, ठीक है। और एनोड पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर एनोड पर हमारे पास में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमारी एल्यूमिनियम मेटल रिड्यूस हो रही होती है। इस तरीके से हम इस प्रोसेस को करते हैं, जिसके अंदर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसके फ्यूज सॉल्ट का हम यहां पर एल्यूमिनियम मेटल को रिड्यूस कराते हैं। और इस प्रोसेस का नाम भी होता है एक बहुत फेमस, जिसे हम बोलते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस केस में हमारे पास में ये सारी प्रोसेस होती हैं जो हम यूज में लेते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे डिफरेंट तरीके से यहां पर हमने कुछ 3 टाइप की मेटल्स होती हैं, जो रिएक्टिव मेटल होती हैं, नॉन रिएक्टिव जो मीडियम रिएक्टिव होती हैं, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स यहां पर होती है, उनको हम रिड्यूस करवाते हैं इनके मेटल ऑक्साइड से। बट इन पूरी प्रोसेस के ड्यूरेशन में हमारे पास में क्या होता है बच्चे, कि मेटल जो होती हैं कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज के जो
उनके ट्रेसेस होते हैं अभी भी वो उनके अंदर मिक्स होते हैं, वो मेटल कंप्लीटली रिड्यूस हुई मेटल भी कंप्लीटली प्यूरिफाइड नहीं होती है। तो उन मेटल्स को हम प्यूरिफाइड करने के लिए, उन मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उन मेटल्स का फर्दर प्रोसेस करते हैं प्यूरिफिकेशन, और उन प्यूरिफिकेशन को यूज करके हम वहां पर उन मेटल्स की रिफाइनिंग करते हैं, और जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। आज हमने देखा कि किस तरीके से हम मेटल को उनके ऑक्साइड में चेंज करते हैं, फिर उन मेटल ऑक्साइड से हम डिफरेंट प्रोसेसेस से उन मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। थैंक यू।